नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। राशि उठाकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले 22 लाभुकों को नोटिस। हाथी पांव से बचाव के लिए 10 फरवरी से प्रखंडों में चलेगा अभियान। कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए किया गया नमन। बिहार बोर्ड के निर्देश के बावजूद रेवतीत हाई स्कूल में प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में व्याप्त रहा कदाचार। और तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराई, चाचा की मौत, भतीजा घायल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राशि का उठाव कर आवास नहीं बनाने वाले 22 लाभुकों के विरुद्ध प्रखंड कार्यालय से चेतावनी नोटिस भेजा गया है। साथ ही नोटिस तामील करा दिया गया है। निर्धारित समय तिथि के अंदर संबंधित लाभुक यदि आवास निर्माण कार्य नहीं कराते हैं, इस परिस्थिति में उनसे 18% ब्याज की दर से उपलब्ध कराई गई राशि की वसूली की जाएगी। इससे संबंधित जानकारी देते हुए बीडीओ पूजा कुमारी ने शुक्रवार को बताया कि आगामी 28 जनवरी को प्रखंड कार्यालय परिसर में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नोटिस भेजे गए आवास लाभुकों को एक घोषणा पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें आवास निर्माण कराने की समय सीमा व तिथि का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारण समय तिथि व सीमा के अंदर आवास निर्माण नहीं कराए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता रखने वाले लाभुकों का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान जिन लाभुकों का जॉब कार्ड नहीं होगा, उनका जॉब कार्ड अलग से शिविर लगाकर बनवाया जाएगा। इसके लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जो विभिन्न पंचायतों के गांवों में घर घर जाकर आवास के लिए पात्रता रखने वाले लाभुकों का सर्वे करेंगे। सर्वे के आधार पर चयनित पात्रता रखने वाले लाभुकों को आवास के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आगामी 26 जनवरी रविवार को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारियों में स्थानीय प्रखंड प्रशासन जुट गया है। इसके लिए कार्यालय के आसपास की साफ सफाई कार्य व झंडा तोलन स्थल की रंगाई पुताई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा मनरेगा प्रखंड अंचल अपर निबंधन बीआरसी, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा फुलवरिया, मंजीरवा कला व कोयला देमा परिसर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजना फुलवरिया व श्रीपुर थाना परिसर विद्युत उपकेंद्र आदि जगहों पर मजदूर पिछले एक हफ्ते से सफाई कार्य में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुक्रवार को स्थानीय कौशल विकास केंद्र फुलवरिया में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल विकास केंद्र की छात्राओं को सम्मानित किया गया। कोऑर्डिनेटर राजेश शाह के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए स्थानीय राष्ट्रीय जनता दल विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारे घर की बालिकाएं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली का रूप होती हैं। उनके मान सम्मान व सुरक्षा का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल बैग, पुस्तक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली छात्राओं में पल्लवी कुमारी, सपना कुमारी, भूमिका कुमारी, प्रियंका कुमारी आदि लोग शामिल रहे। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। 10 फरवरी से आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव के लिए दवाएं खिलाएंगी। इसको लेकर गोपालगंज सदर अस्पताल में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गोपालगंज सदर, कुचायकोट, बरौली, मांझा, हामे, बैकुंठपुर, सिधवलिया आदि प्रखंडों से सभी सीएचओ व बीडीएस और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण की अध्यक्षता में डीवी बीडीसी अमित कुमार, वीडीसीओ प्रशांत कुमार, वीडीसीओ राजेश कुमार ने ट्रेनिंग दी, जहां से ट्रेनिंग लेने के बाद ये सभी प्रखंड स्तर आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। डीबीबीडीसीओ डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि 10 फरवरी से जिले के सभी 14 प्रखंडों में फाइलेरिया से बचाव के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार ने 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत प्रखंड स्तरीय नीति के अंतर्गत सभी प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं का
उन्मुखीकरण, उनके साथ नियमित बैठक एवं प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कर्मियों में सामंजस्य होना आवश्यक है। ये दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाएगी। डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों को छोड़कर शेष सभी लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी। दवा सेवन से किसी भी प्रकार के कुप्रभाव की संभावना नहीं है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया गांव के चवर में मृत चीता सदृश एक खूंखार जानवर का शव मिला है और इस क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। विदित हो कि 2 दिनों पूर्व बुचिया के सीमावर्ती गांव शेर की एक महिला घास काटने सरे में गई थी, जहाँ अफसी जानवर ने उसे नोचकर मार डाला था। तब से लोग आशंकित थे और उस खूंखार जानवर की तलाश में थे। शुक्रवार को चीता सदृश व खूंखार जानवर मृत पाया गया और लोगों ने के बाद राहत की सांस ली है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने कर्पूरी सभागार जिला कार्यालय गोपालगंज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बिहार के विश्वकर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। जदयू कार्यकर्ताओं से कहा, कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। बिहार के अति पिछड़ा समाज के परिचालक थे। कर्पूरी जी के तैलीय चित्र पर जदयू जिला प्रवक्ता ब्रिज किशोर सिंह, जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अमरेंद्र बारी, प्रदेश महासचिव राजू कुशवाहा, रोशन श्रीवास्तव, अब्दुल अहद, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक इब्रार खान, जिलाध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ शमशेर आलम, उपाध्यक्ष धनंजय पटेल आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। बैकुंठपुर संवाददाता के अनुसार बैकुंठपुर प्रखंड स्थित श्री योगेंद्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतीर्थ में इंटर की वार्षिक परीक्षा की व्यवहारिक परीक्षा के आयोजन में निजी कोचिंग संस्थानों के संचालकों का दबदबा कायम रहा। बताया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा निर्धारित व्यवहारिक परीक्षा संबंधित नियमावली को दरकिनार कर कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की देखरेख में संपन्न कराई गई है, जहां छात्राओं ने कभी विद्यालय के लैब का मुंह नहीं देखा, न तो अपने विज्ञान के लैब इंचार्ज का नाम पता मालूम है। विद्यालय प्रबंधन उन छात्राओं की परीक्षा में अनोखे अंदाज अपनाते हुए परीक्षा पूर्व तैयारी कराए बिना व्यवहारिक परीक्षा कदाचार मुक्त कराए जाने का दम भर रहा है। जो छात्र अपने विद्यालय का शुद्ध नाम नहीं लिख पा रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को 12वीं सेंट ऑफ टेस्ट की सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्तांक सामान्य है। वहीं व्यवहारिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाला कहीं न कहीं विद्यालय में आयोजित परीक्षा में व्यापक पैमाने पर हुए कदाचार को दर्शाता है। इस संबंध में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से शिकायत की गई तो उन्होंने इस मामले की जांच माध्यमिक के डीपीओ से कराए जाने की बात कही है। गोपालगंज शहर संवाददाता के अनुसार शहर के थामे रोड के कौशल्या चौक पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार चाचा की मौत मौके पर हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक थावे थाने के रिखई टोला गांव निवासी महमूद आलम का 24 वर्षीय पुत्र सिराज अहमद है, जबकि घायल उसका भतीजा 18 वर्षीय इरफान मियां है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार रिखई टोला गांव निवासी दोनों चाचा भतीजा शहर में किसी काम से आए थे, तभी NH 531 पर नगर थाने के कौशल्या चौक के समीप 2 अनियंत्रित बाइक जोरदार आपस में टकरा गई, जिसमें एक बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम है। बता दें कि मृतक सिराज की बीते अप्रैल माह में ही शादी हुई थी। परिजनों के चित्कार से पूरा अस्पताल परिसर गमगीन रहा। घटना सूचना पाकर मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंची, साथ ही शव को सदर अस्पताल में भिजवा दिया गया है और घायल को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, राशि उठाकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले 22 लाभुकों को नोटिस,
हाथी पांव से बचाव के लिए 10 फरवरी से प्रखंडों में चलेगा अभियान। कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए किया गया नमन। बिहार बोर्ड के निर्देश के बावजूद रेवतीत हाई स्कूल में प्रैक्टिकल की परीक्षा में व्याप्त रहा कदाचार और तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराई, चाचा की मौत, भतीजा हुआ घायल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।